देखो बच्चों, हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड पैराबोला की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उन सबको देखा है ना, पैराबोला की। और पैराबोला प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे कोनिक सेक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना। पैराबोला में जितनी प्रॉपर्टीज टेंजेंट नॉर्मल में है उतनी शायद किसी में नहीं है ना। तो अब देखो, हम बाकी जो कोनिक सेक्शन, जैसे सर्कल में भी कुछ प्रॉपर्टीज अपनी अलग से होती हैं, एलिप्स में भी होती हैं, हाइपरबोला में भी होती हैं, तो उनको थोड़ा हम अलग से अब देखते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होता है, मान लीजिए हमने सर्कल लिया, मान लो मैंने एक सर्कल लिया, ठीक। मान लो सर्कल का मैंने ये इक्वेशन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मैंने बताया था ये होता है सर्कल का जनरल इक्वेशन, है ना। मैंने बताया था ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है। देखो ध्यान दो, इस सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, -f। इसका रेडियस क्या होता है, √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ठीक, देखो हमने क्या किया, ये इसका सेंटर है मान लो c, ये इसका सेंटर c है मान लो, ठीक। मान लो मैंने एक पॉइंट p लिया और इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 मान लिए, है ना, x1 y1, ठीक। और देखो ये पॉइंट p सर्कल के बाहर है ना, हमने इस p पॉइंट को सर्कल के बाहर लिया है, ठीक। तो क्या होगा, अगर ये p पॉइंट सर्कल के बाहर है, मतलब इफ p इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, अगर ये p सर्कल के बाहर है तो क्या होगा, ये जो cp डिस्टेंस है ये रेडियस की तुलना में ज़्यादा होगा, है ना। cp सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस ये रेडियस से ज़्यादा होगी अगर पॉइंट p सर्कल के बाहर है तब, ठीक। अच्छा, अब देखो एक काम करें, सेंटर ये है, पॉइंट ये है, cp डिस्टेंस निकालें। देखो cp डिस्टेंस है ना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस हो जाएगा स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। देखो x2 माइनस x1, अच्छा कुछ भी कर सकते हैं, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। cp डिस्टेंस है ना, सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये क्या होगा, ग्रेटर देन r होगा, मतलब √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होगा, है ना। cp डिस्टेंस ग्रेटर देन r होगा क्योंकि p पॉइंट सर्कल के बाहर है। देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो x1 प्लस g का होल स्क्वायर y1 प्लस f का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, देखो रूट हट जाएगा, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, है ना। अब देखो इसका स्क्वायर ओपन किया जाए, x1 स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस 2gx1 y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2fy1 ग्रेटर देन g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। देखो g स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देखो इन सबको एक तरफ ले आए तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 सी इधर ले आए तो प्लस c ग्रेटर देन 0। देखो ये रिजल्ट आ गया, ठीक। देखो जो रिजल्ट आया है उसको ध्यान दो, सर्कल का इक्वेशन देखो ये है, उसी इक्वेशन में हमने क्या किया, x की जगह x1 और y की जगह y1 लिख दिया और कुछ नहीं किया, है ना। देखो सर्कल के इक्वेशन में मैंने x की जगह पर x1, y की जगह y1 रखा तभी तो ये मिला। देखो ध्यान दो, दोनों को ध्यान दो। तो इस चीज को मैथ्स में कहते हैं S1। S1 का मतलब जो उस कोनिक की बेसिक इक्वेशन है, उस बेसिक इक्वेशन में अगर आप पॉइंट पुट कर देंगे तो उसे बोलेंगे S1, है ना। उस बेसिक इक्वेशन में अगर आप x y की जगह x1 y1 पॉइंट को पुट कर देंगे तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा मैथ्स में उसको हम S1 कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये जो S1 है ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, ध्यान दीजिए, है ना। किसी भी बेसिक इक्वेशन में, किसी भी कोनिक सेक्शन की बेसिक इक्वेशन में
अगर x की जगह x1 और y की जगह y1 रख देंगे तो जो एक्सप्रेशन मिलता है उसको S1 कहते हैं। ये बात ध्यान देना, ये बात कोऑर्डिनेट में कम से कम 300-400 जगह यूज होगी, ध्यान देना, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। S1 तो क्या हुआ, देखो कोई भी कौनिक हो सकता है, तो x की जगह x1, y की जगह y1, देखो ये क्या मिल गया S1, ठीक। तो अगर पॉइंट P आउटसाइड है तो S1 पॉजिटिव है। अच्छा मान लो अगर P इनसाइड होता, इनसाइड ऑफ सर्कल होता, तो हम CP लेस देन R करते। देखो अगर मान लो पॉइंट सर्कल के अंदर होता, मान लो ये सेंटर है, ये पॉइंट है, तो क्या होता, CP लेस देन R होता। तो अगर हम CP लेस देन R करते तो यहां से उल्टा रिजल्ट मिलता, मतलब S1 लेस देन 0 मिलता, ध्यान दो, ठीक। अच्छा अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर होता, मान लो अगर पॉइंट ऑन दी सर्कल होता, अगर पॉइंट ऑन दी सर्कल होता तो CP बराबर R होता, तो उस केस में S1 इक्वल टू 0 मिलता, ध्यान देना, है ना। अगर मान लो पॉइंट सर्कल के ऊपर ही आ जाता यहां पर, तो अब क्या होता, CP डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो जाता, है ना। तो उस केस में S1 इक्वल टू 0 मिल जाता। तो ध्यान दो, ये जो रिजल्ट मिले हैं सर्कल के लिए कि S1 पॉजिटिव तो पॉइंट आउटसाइड होगा, S1 नेगेटिव तो पॉइंट इनसाइड होगा, S1 बराबर 0 तो पॉइंट ऑन द सर्कल होगा। इन रिजल्ट में अच्छी बात है कि यही के यही रिजल्ट पैराबोला और इलिप्स में भी काम करते हैं। मतलब अगर हमें पैराबोला दिया जाए और हम S1 निकाल लें, S1, और S1 पॉजिटिव आ जाए तो पॉइंट आउटसाइड होगा, S1 नेगेटिव हो जाए तो पॉइंट इनसाइड होगा, S1 इक्वल टू 0 हो जाए तो पॉइंट ऑन दी पैराबोला होगा, है ना। अब वो S1 निकालेंगे, पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे x1 y1, है ना। जो भी पैराबोला, मान लो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है तो y स्क्वायर माइनस 4x, है ना, तो उसमें S1। तो ध्यान देना कि यही रिजल्ट पैराबोला और इलिप्स में भी है। मतलब S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड है ना, पॉइंट आउटसाइड किसमें, सर्कल में भी, इलिप्स में भी और पैराबोला में भी। ध्यान देना हाइपरबोला में रिजल्ट उल्टा होता है, उल्टा मतलब ध्यान दो, अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड है, पॉइंट आउटसाइड किस किस में, सर्कल में, इलिप्स में, पैराबोला में। और अगर S1 नेगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड है किस किस में, फिर वही सर्कल में, इलिप्स में और पैराबोला में। हाइपरबोला में रिजल्ट उल्टा होगा, मतलब अगर S1 पॉजिटिव है तो हाइपरबोला में, ध्यान देना, पॉइंट इनसाइड होगा, इनसाइड, ठीक, पॉइंट इनसाइड होगा। और अगर S1 नेगेटिव है तो हाइपरबोला में पॉइंट आउटसाइड होगा, ध्यान देना, पॉइंट आउटसाइड होगा, ठीक, पॉइंट आउटसाइड होगा, ध्यान देना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर S1 का मतलब उसकी इक्वेशन लेंगे और उसमें एक्स वाई की जगह पर x1 y1 रख देंगे। S1 जैसे मान लो हमें फॉर एग्जांपल इलिप्स दिया जाए, इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो S1 चाहिए। देखो इसको पहले ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो S1 क्या होगा, x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। देखो ये S1 आएगा, x की जगह रखेंगे x1, y की जगह रखेंगे y1। तो ये रिजल्ट आप याद रखिए, हाइपरबोला में रिजल्ट जस्ट अपोजिट होता है ना। S1 का मतलब, देखो S1 का मतलब क्या, इस 1 को इधर लाओ, ठीक है। देखो ध्यान दो, चलिए क्या होता है, उस कोनिक को S कहा जाता है, S। जैसे मान लो ये सर्कल है तो सर्कल को हम S कहेंगे, S, और एक्स वाई की जगह पॉइंट रख देंगे तो वो S1 बन जाता है ना, S1। जैसे देखो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, S1, मतलब कोई भी कोनिक हो सकता है, उसमें एक्स वाई की जगह आप x1 y1 जब रख दोगे तो उसे S1 बोल सकते हैं, और किसी भी कोनिक को आप S बोल सकते हैं, S, ठीक। देखो जैसे ये इलिप्स था S,
एक्स वाई की जगह एक्स वन वाई वन रख दिया तो एस वन। हाइपरबोला का एक क्वेश्चन में एक्स वाई की जगह एक्स वन वाई वन रख देंगे तो एस वन। जैसे मान लो ये पैराबोला है, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक, इसे एक तरफ ले आए, वाई स्क्वायर माइनस 4x, ठीक, तो देखो ये हो गया s। अब x1 y1 रख देंगे तो s1 क्या हो गया, y1 स्क्वायर माइनस 4a x1, देखो ये s1 हो गया, है ना। y की जगह y1, x की जगह x1, देखो s1, है ना। तो ध्यान देना, अगर s1 पॉजिटिव है तो पॉइंट आउटसाइड है, किस किस में, सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में। और अगर s1 पॉजिटिव है तो हाइपरबोला में पॉइंट इनसाइड होगा। और अगर s1 निगेटिव है तो पॉइंट इनसाइड होगा। इनसाइड होगा किस किस में, सर्कल में, इलिप्स में, पैराबोला में, पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड। इनसाइड होगा s1 के निगेटिव होने पर, जबकि हाइपरबोला में पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड। और हाँ, s1 बराबर 0 में सभी में पॉइंट ऑन द होगा, है ना। s1 बराबर 0 में पॉइंट ऑन दी कोनिक होगा, चाहे कोई भी कोनिक हो, सारे कोनिक में, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सभी में अगर s1 इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑन दैट कोनिक होगा, वो जो भी कोनिक हो, है ना। अब यहां पर s1 बराबर 0 के लिए सब रिजल्ट सेम है। s1 बराबर 0 में चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, सभी में जो पॉइंट है वो कोनिक के ऊपर होगा। ये बात ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या होता है ना, हमने ये रिजल्ट सर्कल के लिए प्रूव किया और बाकियों में सिमेट्री से मिल गया। मतलब यही फायदा होता है एक साथ पढ़ने का, है ना। अगर हम सभी के सभी कोनिक सेक्शन एक साथ पढ़ें तो यही फायदा होता है। अगर इंडिविजुअल पढ़ते रहें तो ये चीज़ें भूल जाएंगे, याद नहीं रख पाएंगे। सब कोनिक एक साथ पढ़ दें तो ये फायदा होता है कि सब रिजल्ट हमें देखो एक साथ यहाँ पर याद है ना। सर्कल में क्या होगा, इलिप्स में क्या होगा, पैराबोला में क्या होगा, हाइपरबोला में क्या होगा, ये सब रिजल्ट देखो हमें यहाँ पर एक साथ के साथ याद है। ध्यान दो, ठीक है। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।